मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। इस खुसूसी बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आप हमारा ये बुलेटिन देख सकते हैं रोजाना पीर से जुमा। आज के इस बुलेटिन में आप जान पाएंगे कि कोरोना वायरस से सेहतयाबी के लिए सेल्फ मेडिकेशन का इस्तेमाल किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, और ये भी जानिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के जाना माना नाम शाहिद खान अफरीदी अपनी आइसोलेशन में सबसे ज्यादा किस चीज को मिस कर रहे हैं। ये सब खबरें होंगी शामिल, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। ताज़ा हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,65,000 से जायद हो चुकी है, जबकि इस मर्ज से हलाक होने वाले अफराद 3,229 से तजावुज कर चुके हैं। अमरीका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें 15वें नंबर पर आ चुका है, जबकि ज्यादा हलाकतों की फहरिस्त की अगर बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान का नंबर 21वां है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी पहली कोशिश यही होती है कि बात वेंटिलेटर तक ना पहुंचे। ताहम अगर मरीज के फेफड़े काम करना बंद कर दें और सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो तो वेंटिलेटर ही वो वाहिद चीज है जो उस मरीज का सहारा बन सकता है। ऐसे में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी का हुकूमती दावा कितना दुरुस्त है, इसकी जांच के लिए मुल्क की मुख्तलिफ इकाइयों के मुख्तलिफ इदारों के आदाद-ओ-शुमार देखें तो मामला बहुत ही उलझा हुआ नजर आता है। इसी मामले पर काम करने वाले BBC के नामनिगार उमर दराज के पास जो है इसी बारे में कुछ मजीद तफसील भी है, उन्हीं से जान लेते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की वबा में इजाफे के बाद से ये खबरें सामने आना शुरू हो गई थीं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में लोगों को वेंटिलेटर्स हासिल करने में दिक्कत का सामना है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही थी कि मुल्क में वाफिर तादाद में वेंटिलेटर्स मौजूद है। हमने इस बात का जायज़ा लिया कि अगर वाफिर तादाद में वेंटिलेटर्स मौजूद थे तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही थी। इसके लिए हमने लाहौर और कराची, दो शहरों का इंतखाब किया जहाँ पर कोरोना के मरीज़ बहुत ज़्यादा सामने आए थे। तकरीबन पाकिस्तान के कुल मरीज़ों का 30% से भी ज़्यादा इन दो शहरों में था। और हमने एक दिन का इंतखाब किया, यानी रवा माह की 14 तारीख, और उस दिन हमने देखा कि उस दिन अस्पतालों में इन दो शहरों में वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल थी और जो हुकूमती इदारों के जो आदाद-ओ-शुमार थे वो क्या थे। तो उसका जायज़ा लेते हुए हमें ये मालूम हुआ कि हुकूमती इदारों के जो आदाद-ओ-शुमार थे वो आपस में मुताबिकत नहीं रखते थे और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क था। कराची की अब मिसाल लें तो उस रोज़ के लिए यानी 14 तारीख को कराची में महकमा सेहत जो है सिंध का, उसके हवाले से कराची में उस दिन सिर्फ 19 वेंटिलेटर्स अस्पतालों में मैसर थे, लेकिन जो हुकूमत सिंध है उसके जो आदाद-ओ-शुमार जो कि अवामी सतह पर रिलीज़ किए गए उनके मुताबिक ये तादाद जो है वो 76 थी। और इसी तरह जो वफाकी हुकूमत है उसके आदाद-ओ-शुमार जो हैं उनके मुताबिक ये तादाद 212 थी। लेकिन जब हमारी हस्पतालों में, मुख्तलिफ़ अस्पतालों में डॉक्टरों से बात हुई, वहाँ के जो सरबराह हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनके पास जो वेंटिलेटर्स थे वो तकरीबन अपनी कैपेसिटी पर चल रहे थे, यानी वो ज़्यादा मैसर नहीं थे। और वो कर ये रहे थे कि अगर एक अस्पताल में मरीज़ को नहीं है दस्तियाब वेंटिलेटर तो वो उसको दूसरे अस्पताल में जहाँ दस्तियाब होता था वहाँ भेज देते थे। और यही कुछ सूरत हाल तकरीबन लाहौर में भी थी, लेकिन लाहौर में जो महकमा सेहत है पंजाब का, वो रोज़ाना की बुनियाद पर यह आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं करता कि किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। तो इस तरह ये मालूम हुआ कि जो हुकूमती इदारे हैं उनके जो आदाद-ओ-शुमार थे वेंटिलेटर्स के हवाले से उनमें आपस में भी मुताबिकत नहीं थी, और वो शायद उन बिस्तरों को भी उन आदाद-ओ-शुमार में शामिल कर रहे थे जो कि कोरोना के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यानी वो ICU के अंदर मौजूद ज़रूर थे, लेकिन उनके ऊपर कोई और मरीज़ मौजूद थे या वो उनके लिए मुख्तस किए गए थे, इसलिए वो वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, मगर उन्हें हुकूमती इदारे अपने आदाद-ओ-शुमार में शामिल कर रहे थे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के बायस शरह अमवात 1.93% तक जा पहुंची है, जबकि अगर दूसरे आदाद-ओ-शुमार पर नजर दौड़ाएं कि आलमी शरह अमवात क्या है तो उस हिसाब से 5.37% दुनिया भर में ये अमवात देखी जा रही हैं। इसी इन्हीं आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में हलाक होने वालों में 73% मर्द हजरात हैं, जबकि हलाक होने वालों में से 74% अफराद की उम्रें 50 साल या इससे बड़ी थी, जबकि हलाक होने वालों में 73% मुतासरीन ऐसे थे जिन्हें पहले ही कोई ना कोई बीमारी लाहक थी। कुदरती आफात से निमटने के जो सूबाई इदारे हैं PDM में, उसका ये कहना है कि इस दौर में गर्मी की हालिया जो शिद्दत है वो जानलेवा भी साबित हो सकती है और कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो भी उन्होंने बताई हैं। PDM ने शहरियों को यह हिदायत की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें। और अब एक जायजा लेते हैं दुनिया भर की खबरों का।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की अपडेट्स के बाद अगर दुनिया के आदाद और शुमार पर नजर डालें तो इस वक्त दुनिया भर में जो मुतासरा लोग हैं, अफराद हैं, उनकी तादाद 84 लाख से जायद हो चुकी है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,53,000 से तजावुज कर चुकी है। बरतानिया, यूरोप और जो दीगर ममालिक हैं वो इस वबा से बचने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, इसी बारे में एक जायजा ले रही हैं लंदन में मौजूद हमारी साथी आलिया नाज़की। यहाँ बरतानिया में जारी की जाने वाली एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक, एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आपका ताल्लुक जनूबी एशिया से है और आप इस मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से इतने बीमार हो जाते हैं कि आपको अस्पताल जाना पड़ता है, तो वहाँ आपकी जो मौत के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। यानी सफ़ेद फाम अफराद अगर बीमार होकर अस्पताल में दाखिल होते हैं, उसके मुकाबले में जनूबी एशियाई निजात अफराद अगर बीमार होकर अस्पताल में दाखिल होते हैं तो उनकी जो शरह है वो 20% ज़्यादा है उनके हलाक होने के जो चांसेस हैं उसकी। इसके बाद अब यहाँ काम पर जनूबी एशियाई अफराद, जनूबी एशियाई निजात अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और जब वैक्सीन आता है तो उस तक उनकी जो रसाई है उसको यकीनी बनाने के बारे में भी बात हो रही है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने £1 बिलियन के एक फ़ंड का ऐलान किया है इंग्लैंड के बच्चों के लिए, यानी वो बच्चे जो कोरोना वायरस की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए इस फ़ंड को इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही NHS की जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप थी जिसे हुकूमत ने मुतारिफ कराया था और उन्हें उम्मीद थी कि मई के वस्त से ये पूरे मुल्क में दस्तयाब होगी, लेकिन उसमें बार बार ताख़ीर होती रही और अब हुकूमत ने उसे ख़त्म करने का ऐलान किया है। हुकूमत का कहना है कि एक नई ऐप को अक्टूबर तक अब मुतारिफ कराया जाएगा। इस पर भी हुकूमत को खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन के जो सरबराहान हैं वो आज एक वीडियो समिट के ज़रिए इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ बात जो यूरोपियन रिकवरी फ़ंड की है उसकी होगी। ये एक बहुत ही बड़ा फ़ंड है, इसकी मालियत कोई 750 बिलियन यूरो है, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान यूरोप में हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत इस मंसूबे का हिस्सा ये भी है कि 500 बिलियन यूरो सारे मुल्क जो हैं वो मिलकर इकट्ठा करके जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं मुल्क, जिनमें इटली और स्पेन शामिल हैं, उन्हें ग्रांट्स की सूरत में दिए जाएंगे। और यूरोप के कई ममालिक इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल और फ्रेंच सदर मैक्रोन ने इस मंसूबे के लिए अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी दोबारा लौटने लगी है। सिंगापुर भी उन्हीं ममालिक में से एक है जहां पर कारोबार जिंदगी दोबारा से बहाल कर दिए गए हैं। फेज 2 के तहत सिंगापुर में स्टोर्स, जिम समेत जो दीगर कारोबारी मराकज थे वो गुज़िश्ता 2 माह से बंद पड़े थे और लेकिन अब उन्हें दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया गया है। जो रेस्टोरेंट्स हैं और कैफेज हैं वो पहले की तरह अपना काम जारी रख सकेंगे और अब वहां लोग बैठकर भी खाना खा सकेंगे। 5 अफराद से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, ये पाबंदी अब भी वहां पर लागू है। कोरोना वायरस की जो तेजी से बढ़ते हुए मुतासरीन हैं उसके पेश नज़र इंडियन जो शहर है चेन्नई, वहां दोबारा लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। इस शहर के करीबी 3 अजला में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। 30 जून तक नाफिज किए जाने वाले इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी अशिया की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और ग्रोसरी की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी ताकि लोग अपनी जो रोजमर्रा की अशिया है वहां से खरीद सकें। स्पेन के 3 माह से बंद पड़े ओपेरा हाउस को एक कॉन्सर्ट के साथ पीर को दोबारा खोल दिया जाएगा। इस कॉन्सर्ट को लाइव वेबसाइट पर नशर किया जाएगा। तमाम इस मौके पर जो ओपेरा परफॉर्मेंस है वो इंसानों की बजाय पौधे देखेंगे। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है और यही उस ओपेरा हाउस की वो तस्वीर है। ये वो नशिस्तें हैं जिन पर अमूमन लोग बैठते हैं इस ओपेरा हाउस में, लेकिन वहां पर पौधे रखे गए हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि फनकार 2200 से ज्यादा पौधों के सामने परफॉर्म करेंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अब भी अमरीका ही है जहां मुतासरीन की तादाद 22 लाख हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 1,18,000 तक पहुंच चुकी हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, वहां शहरियों को घरों से बाहर निकलते हुए ये हिदायत की गई है कि वो हर हाल में मास्क को पहने। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के पेश नजर मास्क पहनने की पाबंदी को लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से जो दीगर रियासतें हैं वो पहले ही इस बात पर अमल कर रही थीं। अब वक्त हुआ है तालीम व आगाही का। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अमेरिका में वबाई अमराज के शोबे के सरबराह डॉक्टर फहीम यूनुस ने BBC से खुसूसी बातचीत की है। गुज़िश्ता रोज भी हमने उनके कुछ सवाल थे जिनके जवाब आपके साथ शेयर किए थे।
आज भी डॉक्टर साहब से होने वाली जो गुफ्तगू है वो भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आज जिन 2 सवालों के जवाब डॉक्टर फहीम यूनुस से हम जान सकेंगे, उनमें एक तो ये है कि खुद से मुख्तलिफ दवाएं लेकर इलाज करना किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि सेल्फ मेडिकेशन किस कदर खतरनाक हो सकती है। और दूसरा सवाल ये जिसका जवाब आप सुन सकेंगे वो ये है कि कोरोना के इलाज के लिए कौन सी दवा ज्यादा मौसर है। आइए सुनते हैं। ये यकीनन ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि पहला असूल मेडिसिन का ये है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जिसके 80 से 90% लोग एहतियात करने से या घर में पैनाडोल वगैरह खाने से खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो दवाइयाँ हम खाते हैं इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर आप कोई और दवाइयाँ खा रहे हैं, हो सकता है उन आपस में 2 दवाइयों का इंटरेक्शन ऐसा हो कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। या अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो सिर्फ दवाइयों की नहीं, कई हमारे देसी टोटके भी ऐसे होते हैं कि जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो मेरा लोगों को ये मशवरा होगा कि प्लीज़ अपने डॉक्टर खुद मत बनिए और अपने डॉक्टर को दिखाइए। ये ऐसा असूल है कि हम डॉक्टर्स भी अपना इलाज खुद नहीं करते। शायद आपके नाजरीन को ये बात पता ना हो कि हम इस असूल पे इतना अमल करते हैं कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं किसी और डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाऊँगा, क्योंकि इसके नुकसानात काफ़ी होते हैं। इसका डिसीशन अपने डॉक्टर्स पे छोड़िए कि कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं है कि आवाम के पास कुछ करने को नहीं है। आवाम को जो करना चाहिए वो फेस मास्क पहने, वो हजूम से बचें, वो अपने हाथ धोएं, वो 6 फुट दूर रहें, अगर वो बीमार हो तो घर रहें। ये 50% काम है जो आवाम के करने के हैं। कौन सा टेस्ट करवाना है, कौन सी दवा देनी है, कब अस्पताल में रखना है, कब वेंटिलेटर पे डालना है, कब प्लाज्मा देना है, ये डॉक्टर्स का काम है। और मेरे बहुत से दोस्त पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। मेरे दिल में बेहद एहतराम है उन डॉक्टर्स का जो वहाँ खिदमत कर रहे हैं। हमें उनके साथ मिल के चलना चाहिए, हमें उन पे एतबार करना चाहिए। अगर ख़ुद हम अपने डॉक्टर्स बन जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो शायद किसी हद तक हो भी रहा है। ये थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अमेरिका में वबाई अमराज के शोबे के सरबराह डॉक्टर फहीम यूनुस, जो BBC से बात कर रहे थे। और अब वक्त है आपके सवालों का। इस खुसूसी बुलेटिन के जरिए रोजाना हमारी यही कोशिश होती है कि अगर कोरोना वायरस से मुताल्लिक कोई भी सवाल आपके जहनों में गर्दिश कर रहा है तो वो आप हमसे शेयर करें, ताकि उसका जवाब हम माहिरीन की तहकीक पढ़ने के बाद आपसे दोबारा शेयर कर सकें। आप अपने क्वेश्चंस हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि YouTube है, उसके कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं, फेसबुक है और ट्विटर पर भी आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं। आज का जो सवाल पहले हमारे पास मौजूद है वो है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे बेहतरीन क्या चीज़ है, क्योंकि लॉकडाउन तो कोई मुस्तकिल हल नहीं है। इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी उबैद मलिक। उबैद, लोग अब जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के अलावा और कौन सा ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जो सस्टेनेबल भी हो। हुदा, बहुत शुक्रिया। इस सवाल के 2 हिस्से हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें पहले हिस्से में जो ये कहा गया है कि इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है इससे बचाव के लिए, और दूसरा जो सवाल का हिस्सा है वो ये है कि मुस्तकिल जो लॉकडाउन है वो इसका हल है या नहीं है। इस पर हम बाद में आएंगे। जब कोरोना वायरस फैला था तो दुनिया में जो माहिरीन तिब थे और रिसर्चर्स थे जिन्होंने इस वायरस पर रिसर्च की और ये जाना कि ये कहाँ से फूटा है और उसके बाद किस तरह से ये दुनिया में फैला है, तो उन्होंने इससे बचाव के लिए जो चीज़ें अहम करार दी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक के लिए धोना, बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग या जो समाजी दूरी है उसका इख्तियार करना, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 मीटर या 6 फीट तक आप जो दूसरे लोग हैं उनसे फासले पर रहें। ये तो वो चीज़ें थीं जो तिबी माहिरीन ने हमें बताई उस वक्त जब ये वायरस फूटा था। और अभी तक इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद और जब दुनिया में लाखों अफराद इस वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं, तब भी माहिरीन का जो कहना है वो यही है कि आप बिला जवाज घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। अगर आपके पास ताज़ा पानी दस्तयाब नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और घरों को साफ रखने के लिए 70% जो अल्कोहल मिले जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जो लिक्विड्स हैं, उनका इस्तेमाल करें ताकि आप घरों को साफ रख सकें। दूसरा हिस्सा इस सवाल का कि जो लॉकडाउन है वो मुस्तकिल हल है या नहीं है, तो इसके बारे में मेरा ख्याल है ये फैसला हमें हुकूमत पर छोड़ना चाहिए या उन इदारों पर छोड़ना चाहिए जो इस सारी सूरत हाल को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एक फ़र्द का जो अंदाज़ है इस सारी सूरत हाल को देखने का, वो शायद अपने घर को देख रहा है या गली मोहल्ले के चंद एक छोटा सा इलाका है जिसे वो देख पाता है।
लेकिन रियासत क्योंकि एक मुल्क चला रही है, उसका जो निज़ाम है वो मुख्तलिफ है, तो वो बेहतर फैसला कर सकती है कि आया लॉकडाउन जो है वो इसका मुस्तकिल हल है या नहीं है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है हुकूमत तक रहनी चाहिए, लेकिन जो तिबी माहिरीन ने हमें कहा है हम वो चीज़ें ज़रूर अप्लाई करके इससे बच सकते हैं। हमें अपनी हद तक ज़रूर किसी न किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल है कि क्या हमारे लिए हर वक्त मास्क पहनना ज़रूरी है? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है, और अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो माशरे में और ख़ासतौर पर अपने घरों में हमें अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो फ़र्द इस वायरस की वजह से ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है या टीवी पर सोशल मीडिया पर हर वक्त कोरोना वायरस की चलती खबरों को देखकर वो ज़्यादा परेशान है, तो उन लोगों ने घरों में भी मास्क पहनना शुरू कर दिया ऐसा ही है, बिल्कुल। तो तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि आप अपने घरों में, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर जो हैं अगर वो साफ़ हैं और वहाँ पर कोई ऐसा फ़र्द दाखिल नहीं हुआ जिसमें कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी हो या उसमें कोई अलामात इसकी जाहिर हो रही हो, तो आपको पता है कि आपका घर साफ है, तो आप वहां पर मास्क ना इस्तेमाल करें। हाँ, अगर कोई फर्द इस सारी सूरत हाल के बावजूद आपके घर आते हैं या आपके जो मेहमान हैं कोई अगर आ रहे हैं, तो पहले तो कोशिश करें कि उनको किसी तरीके से आने से रोकें। अदरवाइज अगर वो आना चाहते हैं या वो आ जाते हैं तो फिर आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और जिस हद तक मुमकिन हो उनके जाने के बाद भी अगर आपके पास घर में स्प्रे वगैरह हैं तो आप उससे अपने घर के दरवाजों और मुख्तलिफ जो जगह हैं उनको साफ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक और जो इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये है कि बाज़ तिब्बी माहिरीन ये भी कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हुए मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसकी वजह यह है कि माहिरीन कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हुए या वर्जिश करते हुए मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो मास्क पसीने की वजह से या सांस लेने की वजह से अंदर से गीला हो जाता है या उसमें एक वो नमी आ जाती है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और वो आपके लिए खासा खतरनाक साबित हो सकता है। तभी ये तिब्बी माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर नमी आ जाए आपके उसमें तो फौरन मास्क को चेंज कर लेना चाहिए, उसको चेंज कर लें। और दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आपने अगर वर्जिश करने के लिए कहीं बाहर ही जाना है तो एक तो मुनासिब जगह का इंतखाब करें, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो समाजी दूरी है उसको ज़रूर मेंटेन करें और आप फासले पर रहें। इसी तरह से इसी सवाल से मिलती जुलती अगर हम मुमासलत रखता है एक और जो सवाल है वो ये भी बाज़ लोग हमें करते हैं कि क्या हम गाड़ी में जब बैठते हैं तो हमें बाहर निकलते हैं तो हम अपना मास्क जो है उसका इस्तेमाल करें। मौसम बहुत गर्म हो चुका है, मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ जी। मौसम बहुत गर्म हो चुका है, एक तो अपने साथ गाड़ी में पानी की बोतल रखें और मास्क को तब इस्तेमाल करें जब आप गाड़ी से बाहर निकल रहे हो या आपने लोगों को फेस करना हो या आपको ये एहतमाल हो कि बाहर निकलते ही आपको किसी भी फर्द से ये वायरस लग सकता है। गर्म गाड़ी में या गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मास्क लगाने की इस हद तक जरूरत नहीं है। तिब्बी माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि उससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपकी तबीयत खराब होने का भी खदशा। यानी हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि जहां आपको यकीन हो कि सेफ सराउंडिंग्स हैं वहां आप मास्क का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया उबैद मलिक, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो क्वेश्चंस हमसे किए उसका जवाब किसी हद तक हम आपको देने में कामयाब हुए होंगे। आप इसी तरह हमसे सवाल पूछते रहिए और हम कोशिश करते रहेंगे कि उनके जवाब माहिरीन की तहकीक के बाद आपसे शेयर करें। अब एक नजर डाल लेते हैं सोशल दुनिया पर। पाकिस्तानी क्रिकेट के जो साबिक कप्तान हैं शाहिद आफरीदी, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया वेबसाइट यानी ट्विटर पर अपने कोरोना टेस्ट के पॉजिटिव आने की खबर जो थी वो लोगों के साथ शेयर की थी। वो अब भी अपनी रिकवरी के अमल से गुजर रहे हैं और सेल्फ आइसोलेशन में हैं, लेकिन इस बीच में वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस कर रहे हैं वो अभी तक हम नहीं जानते थे, लेकिन शाहिद आफरीदी की इस वीडियो के बाद हम तो जान चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि आप भी ज़रूर देखिए। अपनी छोटी को जो छोटी को मैं दिखा दूं, इसको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, इसके मैं करीब जा ही नहीं पा रहा बिल्कुल। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देह चीज़ थी मेरे लिए इस बीमारी में। वो ये जो है ना मेरी अरवा दिल वो कैसा कहना यार, अस्सलाम वालेकुम बाबा बच्चे अस्सलाम वालेकुम खाइए। ये मेरी अरवा है जिसे मैं मिस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफा कामिल अता फरमाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें प्लीज़, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारे खुसूसी बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं तो जरूर विजिट कीजिए bbcurdu.com जो कि है हमारा वेब पेज। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।